Hello, students. Good morning. So, today we are going to learn a very interesting story. A story about stag यानी डियर यानी हिरन. वो बहुत ही ईमानदार है. ही इज़ वेरी हॉनेस्ट. जो हॉनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, उसे नोबेल कहा जाता है. सो लेट्स सी what is in the story. So everyone open the textbook page number 69. There is lesson number 32 and our lesson name is the Noble Stag. So let's see. As we all know, King Brahmadatta of Banaras was extremely fond of hunting. आपको पता है बनारस का राजा जिसका नाम था ब्रह्मदत्ता, उसे हंटिंग करना बहुत पसंद था. लकीली फॉर हिम ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी वॉज ह्यूज फॉरेस्ट फील्ड विद डियर. और लकीली क्या हुआ था, बनारस के पास यानी बनारस के बाहर एक बहुत बड़ा जंगल था. वहाँ पर बहुत सारे डियर थे यानी हिरन थे. अमोंग देम देयर वॉज अ माइटी स्टैग. उस जंगल में बहुत सारे हिरन थे, लेकिन वहाँ पर एक हिरन बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही पावरफुल था. माइटी यानी पावरफुल, शक्तिशाली. वन फाइन डे द किंग हैड गॉन हंटिंग विथ हिज कर्टियर्स. एक अच्छे दिन किंग ब्रह्मदत्ता अपने सैनिक के साथ, कर्टियर्स यानी सैनिक, उनके साथ वह शिकार करने गया था. ही टोल्ड हिज कर्टियर्स, इफ़ यू अलाउ इवन अ सिंगल डियर टू एस्केप आई विल पनिश यू सेवरली. अपने कर्टियर्स को किंग ने कहा, अगर आपने इस जंगल में से एक भी हिरन को भागने दिया तो मैं आपको पनिशमेंट दूंगा. आई विल पनिश यू सेवरली. सो द कर्टियर्स फॉर्म्ड अ टाइट सर्कल फ्रॉम विच नो डियर कुड एस्केप. फिर उन कर्टियर्स ने, उन सैनिक ने क्या किया, उस हिरन के लिए एक पूरी तरह से एक टाइट सर्कल बनाया ताकि वो हिरन कहीं जा ना सके. Then they began to beat their sticks on the ground to frighten the deer hiding in the bushes and to make them run. कर्टियर्स ने क्या किया, उन्होंने हिरन को डराने के लिए, जंगल से बाहर आने के लिए उन्होंने ज़ोर ज़ोर से, जो उनके पास स्टिक्स थी, वो ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर पटकने लगे ताकि वो हिरन बाहर आ सके, वो घबरा जाए. फ्रिटन यानी घबराना. द ओनली वे आउट ऑफ देयर सर्कल वॉज थ्रू अ स्मॉल क्लियरिंग वेयर द किंग स्टूड रेडी विथ हिज बॉ एंड एरोज. जैसे उन कर्टियर्स ने सर्कल बनाया था, वहाँ पर एक ही जगह छोड़ी थी जहाँ से उस हिरन को पकड़ सके. वहाँ पर वो राजा ब्रह्मदत्ता अपने धनुष्य बाण लेकर शिकार करने के लिए राजा तैयार ही था. द कर्टियर्स वेयर बीटिंग देयर स्टिक्स ऑन द ग्राउंड एंड शाउटिंग व्हेन सडनली अ स्टैग लेप्ट आउट ऑफ अ थिकेट. जब वो कर्टियर्स ज़मीन पर स्टिक को मार रहे थे, तब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रहा था. उस आवाज़ से एक हिरन दौड़ते हुए, कूदते हुए एक घनी झाड़ियों से आया. थिकेट यानी बहुत बड़े झाड़, पेड़ पौधे. द स्टैग सॉ दैट द किंग वॉज स्टैंडिंग इन द वे. और उस स्टैग ने, उस हिरन ने देखा कि वो राजा मेरे रास्ते में ही खड़ा है. सो ही लुक्ड द किंग स्ट्रेट इन द आई and made a dash towards him. लेकिन उस हिरन ने राजा की तरफ देखा और एक ही ओर उसकी तरफ, उस राजा की ओर वो दौड़ा.
A dash toward. A dash towards means एक ही ओर देखना. The king was taken aback and shot an arrow towards a stag hurriedly. उस राजा ने अपना एरो निकाला, धनुष्य बाण निकाला और उसकी तरफ, उस हिरन की तरफ क्या किया? धनुष्य बाण चलाया. ऑफ कोर्स इट मिस्ड द मार्क. जैसे ही राजा ने अपना धनुष्य बाण चलाया वैसे ही वो मिस हो गया, उस हिरन को लगा नहीं. लेकिन वो स्टैग, वो हिरन रोल्ड ओवर यानी घूमते घूमते उसको चुकाने के लिए वो नीचे ही गिर पड़ा. नाउ देर इज वन थिंग दैट यू मस्ट नो अबाउट द स्टैग. इट हैज़ excellent instinct and is extremely good at dodging arrows, whether shot at from the back, from or even the top. If an arrow is aimed at its belly, it pretends to roll over and then jump up and runs once the danger has passed. ये जो हिरन था ये कुछ ऐसे वैसे हिरन नहीं था, ये बहुत ही एक्सलेंट था, बहुत ही चतुर था. एक्सलेंट यानी चतुर. इंस्टिंक्ट बहुत ही होशियार था, बुद्धिमानी था और बहुत ही अच्छा था. इस हिरन को चाहे आगे से निशाना लगाए, चाहे पीछे से निशाना लगाए, चाहे कहाँ से भी निशाना लगाए तो वो शिकारी का निशाना वो चूक ही देता था. बिकॉज ऑफ इट हैज़ अ एक्सलेंट, वो बहुत ही चतुर था. सो व्हेन दिस स्टैग रोल्ड ओवर, द किंग थॉट दैट हिज एरो हैड फाउंड इट्स मार्क. लेकिन वो जैसे ही रोल आउट कर कर नीचे गिर पड़ा था, राजा को लगा कि मेरा निशाना ठीक से लगा है. ही लोअर्ड हिज बॉ एंड बिगैन टू वॉक टूवर्ड्स द स्टैग. राजा को लगा कि मेरा निशाना तो ठीक से लगा है, इसलिए वो स्टैग, वो हिरन के पास आया और उसको देखा. बट द स्टैग सडनली जम्प्ड अप एंड शॉट पास्ट द मैन. जैसे वो राजा उस स्टैग के पास, उस हिरन के पास आया, वैसे उस हिरन ने जंप की और वहाँ से वो दौड़ पड़ा, वहाँ से वो भाग गया. When the courtiers realized that the king had been mistaken, they started to laugh. जैसे ही उन कर्टियर्स यानी राजा के साथ काम करने वाले वो जो सैनिक थे, जैसे उनको पता चला कि राजा का निशाना चूक गया है, वहाँ से वो जोर जोर से हंसने लगे थे. Now the king thought himself to be an excellent marksman and could not bear the taunt of his men. राजा अभी तक अपने आप को बहुत ही अच्छा निशानेबाज समझता था, लेकिन आज उस हिरन ने उसका निशाना चुका दिया. इसलिए वो कर्टियर्स, वो सैनिक, वो सब उस पर हंसने लगे थे. इसलिए वो राजा को अभी सहन नहीं हो रहा था. He grabbed his sword and set off into the forest in order to catch the stag. अभी उसने क्या किया? अपने आप में से उसने तलवार निकाली और वो हिरन को ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे उस हिरन को पकड़ने के लिए राजा अब चल पड़ा है. He chased the stag for quite a while and covered a long distance. राजा उस हिरन को पकड़ने के लिए उस जंगल में बहुत ही दूर जा चुका था. So students, you can see in this picture that courtiers how to made a circle to catch the stag. But after what happened? After what happened? But after that stag jumped and run away from the circle. वो वहाँ से भाग गया. The stag came upon a hole in the ground that was covered by a rotting tree and filled with slime. From a distance
It could smell the dirty water and so was careful not to run over it. But the king could not sense the pit and fell right into it. वो हिरन दौड़ते दौड़ते उस जंगल में एक गड्ढे के पास आ गया और उसने देखा वो गड्ढा पूरी तरह से कीचड़ से भरा हुआ है। उस हिरन को उस कीचड़ की डर्टी स्मेल आ रही थी, लेकिन जो राजा उस हिरन के पीछे उसको पकड़ने के लिए आ रहा था उसको उस कीचड़ की स्मेल नहीं आई और वो उस गड्ढे में जो कीचड़ भरा हुआ था वहाँ पर आकर वो गिर पड़ा। After a while, the stag realized that he was not being followed any longer. और उस हिरन को उस स्टैग को लगा, अरे मेरे पीछे तो अभी कोई नहीं दौड़ रहा है, मुझे पकड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा है। Then he understood that the king had perhaps fallen into the pit. और उसको लगा, वो समझ गया कि राजा जो मेरे पीछे दौड़ा था कहीं वो इस गड्ढे में, इस कीचड़ में, इस दलदल में तो नहीं गिर पड़ा। So the stag went back to the pit and saw the king struggling for his life. और वो स्टैग, वो हिरन फिर से उस गड्ढे के पास आया और उसने देखा वो राजा मेरे पीछे मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, अभी वो उस दलदल में, उस कीचड़ में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। द स्टैग फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द किंग। ही डिसाइडेड टू सेव द किंग्स लाइफ even though the king was following him with the intention to kill him. Very sorry for the king. He decided to save the king's life even though the king was following him with the intention to kill him. जो राजा उस हिरन को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था, उस हिरन को अब उसके लिए, उस राजा के लिए बड़ा दुख हो रहा था क्योंकि वो राजा अब उस गड्ढे में पूरी तरह से फंस चुका था। Then he decided, who was decided? Yes, the stag was decided to save the king's life. अभी राजा को बचाना चाहिए, उस हिरन को लगा। The stag told the king not to worry and to be brave for a while longer. उस स्टैग ने, उस हिरन ने राजा को कहा कि तुम चिंता मत करो, इस दलदल से, इस गड्ढे से तुम जरूर बाहर निकलोगे। He then caught a huge rock with his hind legs and lowered himself into the pit. The king caught hold of his neck and the stag climbed out onto the level ground and carried the king to safety. फिर उस हिरन ने, उस स्टैग ने क्या किया, अपने आप को उस दलदल में लाया। हिरन ने हिंड लेग्स यानी आगे के पैर को दलदल में लाया और पीछे के पैर को एक बड़े से पत्थर से उसको लपेट लिया। फिर राजा ने उस हिरन के नेक को पकड़ा और वहाँ से, उस गड्ढे से वो सेफली बाहर आया। द किंग थैंक्ड द नोबल स्टैग अगेन एंड आस्क्ड हिम टू रिटर्न विथ हिम टू बनारस। और इस तरह उस स्टैग ने, उस हिरन ने राजा की जान बचाई। देन आफ्टर द किंग थैंक्ड द नोबल स्टैग। उस राजा ने उसको बार बार उसको कहने लगा, द नोबल स्टैग बिकॉज ऑफ ही हैज़ एक्सलेंट। वो बहुत ही चतुर था, बहुत ही क्लेवर था, वो स्टैग बहुत ही बुद्धिमान था। दैट्स वाई द किंग एवरी टाइम अगेन एंड अगेन सेड द नोबल स्टैग एंड आस्क्ड हिम टू रिटर्न विथ हिम टू बनारस। और उस स्टैग को कहा राजा ने कि तुम फिर से बनारस आ जाओ, हमारे सिटी में आ जाओ, हमारे गांव में आ जाओ। वेयर ही कुड हैव एनीथिंग एंड एवरीथिंग ही वांटेड। राजा ने हिरन से कहा कि तुम्हें वहाँ पर जो चाहिए सब कुछ मिलेगा।
but the stag did not want anything in return for his help. लेकिन जो हिरण ने राजा को जो मदद की थी उसके बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए था. He just requested the king to rule wisely and well and be kind to animal. लेकिन उस हिरण की राजा को एक रिक्वेस्ट थी कि तुम इस एनिमल के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको सेव करने के लिए एक अच्छा सा एक रूल बनाओ ताकि यहाँ पर कोई हंट ना कर सके, कोई शिकार ना कर सके. Then the noble stag disappeared into the forest. और उसके बाद वो स्टैग, वो हिरण वहाँ से वो उस जंगल में चला गया, वो डिसिपेयर्ड हो गया. किंग ब्रह्मदत्ता देन वूव्ड नॉट टू हंट और हर्ट एनी एनिमल. और उसके बाद किंग ब्रह्मदत्ता ने एक प्रॉमिस किया कि किसी भी एनिमल्स को हर्ट नहीं करेंगे और किसी भी एनिमल्स की शिकार नहीं करेंगे. So students, in this story we saw that the stag was very excellent and that's why he has saved the life of the king. So students, I hope you understood this story.